अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। हमने एक पूरी सीरीज शुरू की है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जितने भी रूल्स है वो हम रोज़ाना एक एक रूल पढ़ेंगे। तो आज हम रूल नंबर 5 पढ़ेंगे। रूल नंबर 5 में क्या कहते हैं? When two subject mean singular nouns join by and which represent one idea to the mind or refer to the same thing or person, the verb will be singular. जब हमारे पास दो सिंगुलर नाउन हो और उसको एंड ने कनेक्ट की हो तो फिर हमने क्या करना है, और वो दो सिंगुलर नाउन क्या करें? सेम एंटिटी को रिप्रेजेंट करें, सेम आइडिया को, सेम पर्सन को और सेम थिंग को रिप्रेजेंट करें। तो फिर हमने उसके साथ जो वर्ब लगाना है या हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो हम क्या करेंगे? सिंगुलर लगाएंगे, क्योंकि वो तो सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयर इज़ नो पॉइंट टू यूज़ अ प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इन दिस सिचुएशन। ओके, तो अब एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, ब्रेड एंड बटर इज़ और आर माय फेवरेट स्नैक। तो इसमें देखते हैं, एक हमारे पास नाउन ये हो गया ब्रेड, दूसरा नाउन हो गया ये नाउन नंबर 2, इसको एंड ने कनेक्ट किया है, सही है। तो इधर स्नैक का मतलब है कि जो हम थोड़ा सा खुराक खाते हैं ना, जैसे कि हम डेजर्ट खाते हैं, मतलब खाने के लिए बैठ जाते हैं, हम सलाद वगैरह ये कम मिकदार में खाते हैं टेस्ट के लिए, सही है। जिस तरह हम स्वीट खाते हैं खाने के साथ या खाने के बाद, तो इस तरह स्नैक इसको कहते हैं कि जब हम किसी भी फूड का स्मॉल पोर्शन खाएंगे अपने खुराक के दरमियान के, तो उसको स्नैक कहते हैं। ओके, ब्रेड एंड बटर इज़ और आर माय फेवरेट स्नैक। तो इधर ब्रेड एंड बटर जो है ना, ये कम्बिनेशन को शो करते हैं, ये दोनों सेम एक ही कम्बिनेशन को शो करते हैं, सही है, सेम कम्बिनेशन। ये डिफरेंट एंटिटी नहीं है, तो इसलिए हम इसके साथ इज़ लगाएंगे, नॉट आर। हालांकि इसको एंड ने कनेक्ट किया है, लेकिन ये जो नाउन है और ये नाउन है ये दोनों सेम कम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से हम इसके साथ इज़ लगाते हैं, मीन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। दूसरा देखते हैं, कॉर्न बीफ एंड कैबेज वाज और वर्म his फेवरेट डिश। इधर भी हम देखते हैं तो एंड ने इसको कनेक्ट किया है, नाउन 1 ये है, नाउन 2 ये है, लेकिन ये भी सेम कम्बिनेशन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इधर भी हम इसके साथ वाज लगाएंगे, वर नहीं, क्योंकि इट रिप्रेजेंट द सेम कम्बिनेशन। सो दैट्स व्हाई वी विल यूज सिंगुलर और यू कैन से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ओके, प्लूरल फॉर्म नहीं लगाना वर्ब का और हेल्पिंग वर्ब का, सिंगुलर फॉर्म लगाना होते हैं। अच्छा, तो इस रूल में हमने सिंपल ये पढ़ा कि जब हमारे पास दो सिंगुलर नाउन होंगे और वो एंड के साथ कनेक्टेड हो या जॉइंड हो और वो सेम आइडिया को, सेम एंटिटी को, सेम थिंग को, सेम पर्सन को रिप्रेजेंट करें, तो फिर हमने उसके साथ क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब सिंगुलर लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसी रूल का जो सेकंड पार्ट है वो ये है कि टू सिंगुलर नाउन्स जॉइन बाय एंड विल रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स व्हेन दे रिप्रेजेंट डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स। कि हमारे पास दो सिंगुलर नाउन हो, सही है, जो कि डिफरेंट पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट करता हो, तो फिर हम उसके साथ प्लूरल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो आज वो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश कर। अब इस एग्जांपल में सारा एंड आयशा हमारे पास है, सारा नाउन 1 है एंड आयशा नाउन 2 है, इसको कनेक्ट किया है एंड ने, लेकिन सारा एंड आयशा डिफरेंट एंटिटी है, सेम नहीं है, तो इसलिए इसके साथ हम आर लगाएंगे, इज़ नहीं। अच्छा, दूसरे एग्जांपल में है क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब ये देखिए, ये नाउन 1 है, ये नाउन 2 है, इसको कनेक्ट किया है एंड ने, लेकिन ये दोनों डिफरेंट एंटिटी है। क्रिकेट अलग अलग गेम है, फुटबॉल अलग गेम है, तो इसलिए इधर हम इज़ नहीं लगाएंगे बल्कि आर लगाएंगे। तो ये हमारे पास इस रूल का दूसरा हिस्सा था कि जब हमारे पास दो सिंगुलर नाउन्स जॉइन हो, एन के थ्रू जॉइन हो और वो डिफरेंट एंटिटी को क्या करे? रिप्रेजेंट करे, तो फिर उसके साथ हम वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर नहीं लगाएंगे। जिस तरह एग्जांपल था, सारा एंड आयशा इज़ और आर बेस्ट फ्रेंड।
इधर ये नाउन 1 है, ये नाउन 2 है, इसको एन ने कनेक्ट किया है, लेकिन सारा अलग एंटिटी है, आयशा अलग एंटिटी है, तो इसलिए इधर हम इज़ आर लगाएंगे, इज़ नहीं लगाएंगे। अभी दूसरे एग्जांपल में देखते हैं, क्रिकेट एंड फुटबॉल इज़ आर वेरी पॉपुलर गेम। इधर क्रिकेट जो है ना एक अलग गेम है, फुटबॉल अलग गेम है, दोनों सिंगुलर नाउन है, एंड ने ज्वाइन किए लेकिन डिफरेंट एंटिटी को रिप्रेजेंट करते। इधर इसलिए इनके साथ आर आएगा, इज़ नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।